सिंपली इसमें हम आरटी एक्ट को रखेंगे। हम्म, आरटी एक्ट में जो टेट मैंडेटरी का कोई प्रावधान पहले नहीं था, कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव में जाके लागू नहीं हो सकता। हम्म, वहां के जो फुलफिल जो स्टैंडर्ड थे उस समय जब उनकी भर्तियां हुई थी, हम्म, उन सभी को जो बोर्ड के द्वारा भर्तियां हड़ताएं जो पूरी की गई थी, सभी एक एक हड़ताएं हमारे सभी शिक्षक भाइयों ने पूरी की थी। हम्म, अब उसके बाद बैकर्स में कानून जाके कैसे लागू हो जाएगा? हम्म, जो 2017 का आरटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें प्रोवाइजो 2 में जो एवरी टीचर मस्ट बी, जिसको एनसीटी ने क्लियर नहीं किया और उसमें मेंशन कर दिया कि एवरी टीचर मस्ट बी पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन, हम्म, उसमें उसको ना क्लियर करने की वजह से उसी को ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर करके ये निर्णय सुनाया कि 2017 में अमेंडमेंट कर दिया। बट ऐसा अमेंडमेंट भी अवैध है और कोई भी ऐसा कानून रेट्रोस्पेक्टिव में जाके लागू नहीं हो सकता। बहुत वेरियस जजमेंट है इस वजह से, और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए तो नहीं। आप अभी पूछ भी रहे थे कि जम्मू कश्मीर की कैसी स्थिति अलग है, तो मैं बस एक ही बात कहूंगा कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसमें बनाए गए बिल्डिंग से, बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से, बनाए गए रोड हाईवे से नहीं होता। ये उससे भी होता है, लेकिन उससे केवल अकेले दम पे उससे एक राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण एक क्लासरूम में एक छोटा सा बच्चा जो बैठा होता है और जो एक शिक्षक चाक और डस्टर लेके उसे शिक्षा देता है, उसे अपने प्राइमरी की चीजें, प्राइमरी की एजुकेशन देता है, वहां से एक राष्ट्र निर्माण का जो है दरवाजा खुलता है। और आज हम यहाँ सिर्फ लीगल लड़ाई के लिए धीमन जी नहीं उपस्थित हैं, आप राजकुमार जी यहाँ सिर्फ लीगल लड़ाई के लिए नहीं उपस्थित, ये पूरे जम्मू कश्मीर के 70,000 शिक्षकों के अस्मिता की, शिक्षकों के सम्मान के लिए यहाँ खड़े हैं। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, पूरे देश में जो मूलभूत सुविधाएं जो है शिक्षकों के लिए, वो जम्मू कश्मीर में प्रिविलेज है। जम्मू कश्मीर इतना सुदूर इलाका है, बॉर्डरिंग स्टेट है, डिकेड से, दशकों से वहां पे अर्जेंसी सर्जेंसी चालू है, और जो है वहां पे वो जम्मू कश्मीर सफर कर रहा है। टेररिज्म का कितना ज्यादा हक है, और वहां का जो टेम्परेचर है इतना बर्फबारी के बीच में, और वहां की सिचुएशन अन्य स्टेट मेन लैंड से बिल्कुल जम्मू कश्मीर की अलग है। पाकिस्तान बार बार अटैक करता है, ऐसी परिस्थितियों में एक टीचर वहां पे जा रहा है, और जहां कोई इंटरनेट नहीं, आज पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब तक 370 लगा, इवन आज की भी कंडीशन मैं बताता हूं, आज भी वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आज भी वहां बेसिक मूलभूत सुविधाओं के लिए शिक्षक संघर्ष कर रहा है। आज तक शिक्षक हर चीज, हर काम जो एक शिक्षक के अलावा हो सकता था उसने किया। कभी भी उसने अपने हक की लड़ाई, अपने हक का सम्मान नहीं मांगा जम्मू कश्मीर का शिक्षक। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि आज जम्मू कश्मीर को भी उसी चश्मे से देखा गया जिस चश्मे से अन्य स्टेट को देखा गया है। ये जम्मू कश्मीर इतना वल्नरेबल स्टेट रहा है, इतनी सफरिंग झेली है, इतनी सारी सिचुएशन। वहां तो हर स्टेट में तो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए, जो है आप मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिए बढ़िया स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, पानी है।